सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मैं गुरु जी से आदेश चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमने इस भव्य दशहरा मेला की शुरुआत कवि सम्मेलन से करी थी और उसी हिसाब से मैं अपने स्तर से इस मेले का समापन करना चाहता हूँ। मैं गुरु जी से आज्ञा चाहता हूँ। मैं सबसे पहले इस दशहरा मेला को सफल बनाने के लिए ईश्वर के चरणों में साधुवाद देता हूँ और पंक्तियाँ हैं, जो जहाँ पर भी हो, जो युवा जहाँ पर भी हो वो मेरी थोड़ी देर के लिए बात सुन ले, चलना बंद करिए। शायद जिस प्रकार इन शब्दों ने मेरे जीवन को परिवर्तित किया है, उस टीम के नीचे से जहां से मैं मजदूरी किया करता था, यहां पर खड़ा किया है, शायद वो शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाए। मैं ईश्वर के चरणों में अपनी वंदना करता हूं कि हे ईश्वर मालिक है दाता, हे ईश्वर मालिक है दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर हे भगवान, हे प्रतिपालक है दया सिंधु। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे। और जो मैं पंक्तियां दोहराना चाहता हूँ आपका साथ चाहता हूँ कि जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। अब कुछ प्रॉब्लम चलती है, कोई मस्जिद को लेकर कुछ कह रहा है, जो मस्जिद को लेकर कुछ कह रहे हैं। मैं अपनी विचारधारा चाहता हूं और कामना करता हूं कि मेरे शब्दों को आप समझने का प्रयास करेंगे और इस पर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे कि कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। हर जगह पर प्रभु व्याप्त है, हर जगह पर ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ रहता है। जो हम करते हैं सब ईश्वर की दृष्टि में ही करते हैं। तो कि कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। जय मां चंद्रिका देवी। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, और मंदिरों और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। आपकी तालियां मिलेंगी तो मुझे साहस मिलेगा कि मैं अपने जो पैर हैं इनको रोक सकूं, क्योंकि ये कांप बहुत रहे हैं, शायद ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आगे है कि अब आपने भी देखा, हमने हाल ही में 11 तारीख को विश्व बालिका दिवस मनाया। हमारे घर में हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, मेरी मम्मी है, सब कोई है, सभी लोग हैं। तो आज कुछ हो जाए कि कुछ बेटियों पर बात करी जाए। जो सभी श्रोतागण बैठे हैं, कृपया कर इस पंक्तियों को समझने का प्रयास करें। मैं गुरु जी से आदेश चाहता हूं कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। अब आप देखते हैं कुछ महिलाएं अपने बच्चे को अपने साथ लेते हुए रिक्शा चला रही हैं। तो उसमें जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण भूल कर दे, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। अभी आप देख रहे थे, अभी कलकत्ता वाला केस हुआ था, छोटे मोटे केस होते रहते हैं। मैं इस समाज से, जनता जनार्दन से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, ऐसा क्यों है कि कोई महिला, कोई बहन अपने आप को अकेले में असुरक्षित समझती है? ऐसा क्यों है? अगर हम
आप अपनी सोच को बदलें तो इस समाज को बदलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा और हम अपने समाज को परिवर्तित करेंगे। और अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं पहले दिन से ही मेला में लगातार आ रहा हूं, बहुत सारे श्रोतागण आते हैं, बहुत एक माहौल बन जाता है जिसमें हम अपनी बात को रख सकते हैं और ये साहस मिलेगा जिससे इस मंच से उठकर, जिस प्रकार मैं उस टीम से उठा यहाँ आया, अगर मेरे जैसे अन्य व्यक्तियों को भी आप साथ देंगे तो वो भी यहाँ पर आकर अपने प्रतिक्रिया को रखेंगे। तो एक पंक्ति देश के नाम और इसी से अपनी वाणी को विराम देंगे कि सोच कर अपने आप को संभालने की कोशिश सभी करते हैं, पर चंद लोग होते हैं जो उस कोशिश में कमाल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।